कहानी की शुरुआत में हम एक प्लेन को देखते हैं जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर फू है, जो एक बड़ी कंपनी का सीईओ है। इस वक्त वो एक छोटे प्लेन में बैठकर एंटार्क्टिका की ओर ट्रैवल कर रहा है। फू का मानना है कि वो वहां जाकर एक नया वेडिंग डेस्टिनेशन तैयार करेगा और ऐसा करने वाली उसकी कंपनी पहली कंपनी होगी जिससे उसे बहुत बड़ा प्रॉफिट हासिल होगा। इसी प्लेन में फू के सामने दो लड़कियां बैठी नजर आती हैं। पहली है नताशा, जो पेशे से एक फेमस मॉडल है, और दूसरी है जिंग, जो एक साइंस फोटोग्राफर है। इन तीनों के अलावा प्लेन में एक एक्सपीरियंस्ड पायलट भी मौजूद है। दरअसल यह प्लेन काफी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उड़ रहा है, क्योंकि अंटार्कटिका के इस वीरान इलाके में बहुत ही कम लोग ट्रैवल करते हैं। खैर, कुछ ही देर बाद जैसे ही प्लेन अंटार्कटिका के बर्फीले पहाड़ों के करीब पहुंचता है, तेज हवाएं प्लेन से टकराने लगती हैं और प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है। एक वक्त तो ऐसा आता है जब प्लेन सीधे एक ऊंचे पहाड़ से टकराने की कगार पर पहुंच जाता है, लेकिन हवा के भयानक दबाव के कारण प्लेन अपना बैलेंस पूरी तरह खो देता है। कॉकपिट में पायलट को सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता और प्लेन सीधे एक बर्फीले पहाड़ से जा टकराता है। इस जोरदार टक्कर में सबसे पहले पायलट की मौके पर ही डेथ हो जाती है। हालांकि पीछे बैठे फू, नताशा और जिंग की सांसें अभी भी चल रही होती हैं। इसके बाद प्लेन का मलबा तेजी से नीचे गिरता है और अंटार्कटिका के वीरान बर्फीले मैदान में क्रैश हो जाता है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ का सन्नाटा और अंधेरा फैला हुआ था। किसी को नहीं पता था कि कौन जिंदा बचा है और किसकी जान जा चुकी है। कुछ देर बाद सबसे पहले फू को होश आता है। वो प्लेन से बाहर निकलता है और आसपास का नजारा देखता है। तब उसे एहसास होता है कि वे अंटार्कटिका के ऐसे कट ऑफ इलाके में अटके हैं जहां से केवल वही शिप्स या प्लेन्स निकलते हैं जिनका यहां आना बेहद इमरजेंसी का काम हो। फू तुरंत क्रैश हुए प्लेन के अंदर घुसता है ताकि अपने साथियों को सुरक्षित बाहर बचा सके। केबिन में उसे नताशा काफी गंभीर हालत में मिलती है। उसके चेहरे से खून बह रहा था, पर सीट बेल्ट लगे होने के कारण वो अपनी जगह पर रुकी हुई थी। फू फौरन उसका बेल्ट खोलकर उसे बाहर निकाल लाता है। इसके बाद वो जिंग को ढूंढने दोबारा अंदर जाता है। जिंग को भी होश आ चुका था, पर उसका पैर प्लेन के लोहे के मलबे के नीचे बुरी तरह फंसा हुआ था। फू जब उसे निकालने की कोशिश करता है तो प्लेन बर्फ में धीरे धीरे धंसने लगता है। ये भयानक दृश्य देखकर फू डर जाता है और अपनी जान बचाने बाहर भागता है, लेकिन तभी जिंग के चीखने की आवाज सुनकर फू का दिल पिघल जाता है। वो अपनी जान की परवाह की बिना वापस अंदर कूदता है और पूरी ताकत लगाकर जिंग को मलबे से बाहर खींच लेता है। जैसे ही वे दोनों बाहर आते हैं, पूरा प्लेन बर्फ के अंदर समा जाता है। अब उनके पास मदद मांगने के लिए प्लेन का रेडियो भी नहीं बचा था। बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने की आखिरी उम्मीद भी मलबे के साथ बर्फ में दफन हो चुकी थी। अब उन्हें इस बर्फीले इलाके में खुद ही सरवाइव करने का रास्ता खोजना था। तभी फू और जिंग ध्यान देते हैं कि नताशा काफी देर से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। चेक करने पर पता चलता है कि सिर पर गहरी चोट लगने के कारण नताशा की मौत हो चुकी है। जिंग रोने लगती है और नताशा की बॉडी को अकेला छोड़कर जाने से साफ मना कर देती है। जिंग की बात मानकर फू प्लेन के टूटे मलबे से एक स्ट्रेचर तैयार करता है। वे नताशा की बॉडी को उस पर रखते हैं और आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। हादसे में जिंग का पैर भी बुरी तरह